बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप और मैं जो है वो 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे, तर्जमा तफसीर और फिर इल्म जो है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते होंगे और फिर अल्लाह ताला से हदायत, फिर गुनाहों की माफ़ी और दुआ करते होंगे कि सारी दुनिया के जानदारों से ये वबा इम्तिहान जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और अल्लाह ताला के बनाए कानून के तहत हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने और नेकियां इकट्ठी करने की तौफीक दे। स्टूडेंट, जो लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक फॉर्मेट स्पेसिफायर और इसके आउटपुट और एरर्स जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व किया कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये बोर्ड में आउटपुट से रिलेटेड और एरर से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट की कि ये टॉपिक जो हैं वो डेफिनेटली ये एग्जांपल्स हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की। आप इस सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में ये सारी आउटपुट को, एरर को उस प्रोग्राम में इसको अप्लाई करें, लिखें, इसके एरर्स देखें, एनवायरनमेंट के हवाले से कोडिंग करें, लिखें और फिर आउटपुट जो है वो यही प्रोग्राम लिखकर आउटपुट जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर इसकी आउटपुट मालूम करें। तो ये आपकी प्रैक्टिस, जिस तरह मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टीचर करवाते हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर आपको होमवर्क देते हैं कि ये क्वेश्चंस करके आएँ, तो ये टॉपिक जो है ये हमने किए। अब आपको ये प्रैक्टिस के तौर पे कहा जा रहा है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आज जो है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो है अब ये आते रहेंगे। अब ये इंशाल्लाह ताला जो है ये आखिर तक जो है ये कम से कम ये चैप्टर 12 तक ये एरर्स आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते रहेंगे। चैप्टर 12 तक आएंगे, 10, 11, 12, फिर उसका 13 में जाके फिर कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो है ये अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर तो है ही है, लेकिन वो आउटपुट जो है कितने कॉलम्स में दिखाए मिनिमम, तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर ये टॉपिक जो है आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बुक के वाले से भी, बुक को भी एज इट इज़ देखेंगे और उसके बाद जो है इसको नोट्स में भी ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये अगला टॉपिक जो है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का ये अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देख लें कि एग्जैक्टली जिस तरीके से आपके रिक्वायरमेंट के हवाले से अब ये टेक्स्ट बुक ही है और उसके टेक्स्ट बुक से ही हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। अब ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और फिर दोबारा वही आउटपुट और एरर्स वाले क्वेश्चन होंगे। अब सबसे पहले फील्ड विड्थ स्पेसिफायर की अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये हमारा इतना जो एरिया जो है ये डेफिनेशन के तौर पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें साथ साथ जो है ये आपको मार्क भी करवाया जा रहा है कि ये जो टॉपिक है अब फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये इतना जो है ये मार्क कर लेंगे। इन ए सी प्रोग्राम, यानी फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का मतलब ये है कि जब आप वेरिएबल का आंसर देखना है, एक्सप्रेशन का आंसर देखना है, तो कम से कम उसका आंसर जो है कितने कॉलम में उसका आंसर आना चाहिए। कम से कम अगर वैल्यू इन कॉलम में नहीं आ सकती तो कॉलम्स आगे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन कम से कम कितने कॉलम में आंसर दिखाया जाए तो वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। वो टॉपिक है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। ये आप मार्क करेंगे। इन अ सी प्रोग्राम द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन इज़ रेफर टू एज फील्ड विड्थ। सी प्रोग्राम में नंबर ऑफ कॉलम जो किसी वैल्यू को दिखाने के लिए यूज़ किए जाएंगे उसको कहा जाता है फील्ड विड्थ। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर ये बताता है डिस्क्राइब द नंबर ऑफ कॉलम डेट शुड बी यूज, ठीक है। यानी वो बताते हैं कि कितने कॉलम जो हैं वो रिक्वायर हैं वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। उतने कॉलम में तो जवाब आना ही आना है।
अगर वैल्यू जो है ज़्यादा है, कॉलम कम है, तो वो मुख्तलिफ सिचुएशन के हवाले से उसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा। तो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के टॉपिक से रिलेटेड पहला शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आप मार्क कर लेंगे कि ये 3 लाइन जो है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इसका जवाब है। उसके बाद फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के अंदर ही मज़ीद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग इंटीजर, कि अगर आप इंटीजर टाइप जिसमें डेसिमल पॉइंट रियल वैल्यू नहीं होती, तो अगर आप इसको इस पे फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का टॉपिक अप्लाई करने लगे हैं, तो अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो अब ये फॉर्मेटिंग इंटीजर दूसरा हमारे पास ये जवाब, अगर आप इसको करते हैं फॉर्मेटिंग इंटीजर और एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास ये इतना जवाब विद एग्जाम्पल हो जाएगा। फॉर्मेटिंग इंटीजर अगला शॉर्ट क्वेश्चन, वी सिंपली नीड टू ऐड ए नंबर। फॉर्मेटिंग इंटीजर जब आप इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट रियल वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या करना होता है, वी सिंपली नीड टू ऐड ए नंबर। ये परसेंटेज के निशान और डी या आई, कोई भी आप जो भी इंटीजर जो है वेरिएबल दिखाने के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, परसेंटेज के निशान और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के दरमियान जो है आप वो कॉलम्स बता देंगे कि कितने कॉलम्स में आंसर आना चाहिए। वी सिंपली नीड टू ऐड ए नंबर बिटवीन द परसेंटेज, अगर हम डी परसेंटेज की बात कर रहे हैं ऑफ द परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इन द प्रिंटफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, दिस नंबर स्पेसिफाइड द फील्ड विड्थ। ये नंबर जो परसेंटेज और डी के दरमियान लिखेंगे वो ये बताएगा स्पेसिफाइज द फील्ड विड्थ और द नंबर ऑफ कॉलम। वो फील्ड विड्थ बताएगा या बताएगा कि कितने कॉलम्स जो हैं, कितने कॉलम्स में जवाब दिखाया जाएगा। टू बी यूज फॉर द डिस्प्ले ऑफ द वैल्यू। अगर आप करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फिर हमारे पास ये यहाँ तक जो है ये मार्क हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली आप ये फॉर्मेटिंग इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो ये 3 लाइनें जो हैं ये जवाब इसका हो जाएगा यहाँ तक। ये तो आगे उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आ रहा है कि ये एग्जाम्पल अगर आप करते हैं तो ये इसकी एग्जाम्पल आ रही है। ये एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर लिख दिया कि जी प्रिंटफ जो है वो आप एग्जाम्पल में अगर आप कर रहे हैं कि जी एरिया इज इक्वल टू प्रिंटफ एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज 4D कॉमा एरिया। अब क्या एरिया सपोज वो नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एरिया की वैल्यू को 25 है, तो अगर वैसे अगर आप कहें अगर एरिया की वैल्यू 25 है तो इसका जवाब क्या होगा। फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग है तो आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 25, अगर ये 4 नहीं लगाते। लेकिन अब आपने 4D लगा दिया, इसका मतलब है कि इसका जवाब लाजमी 4 कॉलम में आएगा। अब जब पेपर में ये बोर्ड में जो ये आउटपुट और एरर में भी ये क्वेश्चन आएगा, टॉपिक आता है, तो अब आपने एरिया जो है उसकी वैल्यू क्या है 25, 2 डिजिट है ना। अब वो कह रहे हैं कि 4 डिजिट में 4 कॉलम में जवाब आना है, तो अब आप कैसे बताएंगे लिखते हुए कि जी पहले मैंने 2 स्पेस डाली हैं और फिर मैंने 25 लिखा है। तो ये किसी को बताना मुश्किल है, आपको सिंबल डिनोट करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिकेट, इसका मतलब क्या है कि जी 4 कॉलम जो है एरिया का जवाब 4 कॉलम में कम से कम आना चाहिए, आएगा। एरिया इक्वल तो आना ही आना है, साथ 4 कॉलम में जवाब है। सपोज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एरिया इज 25, 2 एक्स्ट्रा स्पेसेस विल बी पैडेड बिफोर 25। पहले 2 एक्स्ट्रा स्पेस जो हैं वो 25 से पहले प्लेस किए जाएंगे ऑन द स्क्रीन टू कंप्लीट द लेंथ ऑफ 4। द आउटपुट ऑफ द अबव स्टेटमेंट विल बी एज फॉलोज। एरिया इक्वल टू तो आ ही आया, अब आप 25 से पहले 2 आप ये रेक्टेंगल से लगा दिए। अब ये जो है नीचे जिससे लिखा हुआ है हेयर, ये जो रेक्टेंगल जो है रिप्रेजेंट है ब्लैंक स्पेस, तो ये जवाब ये आउटपुट में आएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो अगर ये लिखा हुआ है तो आपने इस तरह जवाब देना है, एरिया इज इक्वल टू, और ये रेक्टेंगल जो है अब ये स्पेस को शो करें तो 4D है ना, 4D, तो 4 कॉलम में कम से कम जवाब आना है। तो पहले 2 स्पेस, अब ये नीचे लिख देंगे कि ये ब्लैंक स्पेस को शो करा, तो ये जवाब होगा। अगर आप ये नहीं लिखते और अगर आप सिंपली जो है वो एरिया इज 25 लिख देते हैं, तो कैसे पता चला कि आपने 2 स्पेस डाली कि नहीं डाली। हो सकता है आपको टॉपिक ना पता, आपने लिख दिया, आपका मैंने डाली। तो इसलिए जो है ये इसकी अगला जो है ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जो है ये तो आउटपुट से रिलेटेड जो है टॉपिक होगा। अभी तक जो है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का शॉर्ट क्वेश्चन,
और फिर फॉर्मेटिंग इंटीजर का शॉर्ट क्वेश्चन 3 लाइन है, और फिर ये है आगे इसकी एग्जांपल, और एग्जांपल जो है ये हमारे पास आउटपुट से रिलेटेड टॉपिक में हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये वो कह ही रहे, दिस स्पेस विल नॉट बी डिस्प्लेड एज अ प्रिंटेड करेक्टर इन एक्चुअल आउटपुट। कहते हैं ये जो स्पेस है ये थोड़ी प्रिंट होती है। इन दिस वे द वैल्यू ऑफ 25 विच रिक्वायर्स 2 स्पेसेस टू बी डिस्प्लेड विल ऑक्यूपाई 4 स्पेसेस या कॉलम ऑन द स्क्रीन। जब फील्ड वर्क बता रहे हैं तो स्क्रीन पर इसने 4 कॉलम इस्तेमाल किए। द रीज़न इज दैट द फॉर्मेट स्पेसिफाइड फॉर एरिया परसेंट 4D अलाउज स्पेसेस फॉर 4 डिजिट टू बी प्रिंटेड because the value of area is 25, therefore its 2 digits are right justified preceded by 2 blank spaces। नॉर्मल अगर आप लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो हमने वो लेफ़्ट पैड और राइट पैडेड की बात की थी, तो ये न्यूमेरिक जो है जिस तरह एक्सेल में होता है कि राइट अलाइन होता है, तो ये 25 जो है 4 कॉलम में बिल्कुल राइट अलाइन होके राइट साइड पे लिखा जाएगा और इससे पहले 2 स्पेस आएगी। तो ये हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड जो है अभी ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल आ गई हुई है। अब ये जो है ये टेबल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये टेबल जो है ये आपके आउटपुट से रिलेटेड जो है जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हेल्पफुल है। अब ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बता रहा है कि सपोज़ अगर वैल्यू जो है वो 786 है, 786 है, अगर वैल्यू 786 है और हमने फील्ड वर्ड स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया %4D, तो अब जवाब क्या आएगा? अब चाहे ये कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल हो, तो अब देखें 4D में जवाब आना कम से कम 4 कॉलम, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, कितने डिजिट में जवाब है? 3, तो एक कॉलम जो है वो स्पेस होगी, तो आप स्पेस पहले लगाएंगे, एक स्पेस, क्योंकि 4 में जवाब आना है ना कम से कम, तो एक स्पेस आ गई, ये रेक्टेंगल स्पेस को शो कर रहा है, फिर 786, ठीक है। इस तरीके से मैं नीचे चला जाता हूँ। 786 आया, फिर %5D है 5 कॉलम में, 3 डिजिट तो आ ही रहे हैं, राइट लाइन है, तो साथ 2 स्पेस पहले आ जाएगी, ये जवाब होगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको आउटपुट में एरर के क्वेश्चंस बताता हूँ उस तरह बताऊँगा तो और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। 786 है, 6D है, तो ये 3 डिजिट तो राइट लाइन हो गए, 3 आगे, और साथ 3 स्पेसेस और बताने हैं आपने, तो ये 3 कॉलम्स आपने बता दिए स्पेस में। अब ये यहाँ पे देखें 786 है, ये जो होता है ना फील्ड वर्ड स्पेसिफायर, ये होता है कि जी कम से कम कितने कॉलम चाहिए, मिनिमम कितने कॉलम चाहिए, मैक्सिमम नहीं है ये है मिनिमम। अब यहाँ पे इस पे ज़रा तवज्जो करें, 786 और आपने ये क्या लिखा है 1D, तो कितने कॉलम में जवाब आना है 1 में, लेकिन ये तो पहले 3 डिजिट है, तो 1 कॉलम में 3 डिजिट कैसे आ सकते हैं? तो ये है, ये जो लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है कम से कम कितने कॉलम्स, दैट मस्ट बी डिस्प्लेड, ये है ना। अब ये 1 कॉलम में जवाब कम से कम आना है, लेकिन हैं तो 3 डिजिट, तो 2 एक्स्ट्रा कॉलम दे दिए जाएंगे, इसमें कोई स्पेस नहीं, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कर दी गई। इसका जवाब जो है 786 आ गया। यानी 1D करते हैं तो कम से कम 1 में तो जवाब आना ही आना था, लेकिन क्योंकि 3 डिजिट हैं तो वो एक कॉलम में जवाब नहीं आ सकता, तो 2 कॉलम मज़ीद प्रोवाइड कर दिए गए, तो इसका जवाब 786। अब ये -786, ठीक है। अब 4D माइनस भी तो एक कॉलम एलोकेट करेगा ना, 4D तो ठीक है, -786 जवाब आ गया, एक कॉलम माइनस भी तो लेगा ना। फिर -786 5D राइट लाइन है ना, तो -786 आ गया, एक स्पेस आपने रेक्टेंगल के तौर पर शो कर दी। फिर -786 6D राइट लाइन है, -786 और साथ 2 स्पेस, -786 2D, ये कम से कम 2 कॉलम, कम से कम 2 कॉलम। आंसर कितने कॉलम में? 4 कॉलम में। तो अब 2 कॉलम में कम से कम जवाब है वो पूरा ही नहीं हो सकता, 2 कॉलम मज़ीद प्रोवाइड कर दिए गए, तो -786 जो है ये जवाब आ गया, ठीक है। अब ये जो है स्टूडेंट, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फील्ड वर्ड स्पेसिफायर। अब इससे रिलेटेड अभी 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, और ये टेबल जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर ये टेबल हेल्पफुल होगा। अगर हम इंटीजर की बात करते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट रियल वैल्यू नहीं होती, तो फिर ये हम इस टेबल को फॉलो करते हुए आउटपुट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द लास्ट रो ऑफ दिस टेबल शो that C expands the field width if it is too small for the integer value displayed। आखिरी जो रो वो ये कर रहा है
कि जो फील्ड विड्थ एक्सपेंड कर दी जाएगी इफ़ इट इज़ टू स्मॉल फॉर द इंटीजर वैल्यू टू बी डिस्प्लेड। अगर वो कम है, जवाब नहीं आ सकता, तो कॉलम मज़ीद बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी तक 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी इस टेबल को माइंड में रखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक नहीं है। चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं, एक प्रिंट एफ है और एक स्कैन एफ है। ठीक है, ये बोर्ड में स्कैन एफ आया हुआ है तो प्रिंट एफ भी आ सकता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। अब अगर जिसमें रियल नंबर हैं, डेसिमल पॉइंट हैं, तो अब फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये अगर इसका शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो ये यहाँ पर आप ये यहाँ तक आप कर लें, ये यहाँ तक कर लें, ये इतना। ठीक है, अब फॉर फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं, आप ये फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के हवाले से, ये 4 लाइंस आप 5 लाइन कर लेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, हमें दोनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं, टोटल फील्ड विड्थ कितनी है और साथ ही एक्स्ट्रा ये बताना पड़ता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस में जवाब देना है। अब जो फील्ड विड्थ अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था मिनिमम, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रा माइंड में रख लें, जितने डेसिमल प्लेसेस आप बताएंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस में जवाब आएगा। जितने डेसिमल प्लेसेस बताएंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस में जवाब आएगा। यानी यहाँ पे वो जो मैथ में जो राउंडिंग का फीचर है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। डेसिमल प्लेसेस जितने बताएंगे उससे ज़्यादा वो शो नहीं करेगा। अब डॉट से पहले अगर वैल्यू ज़्यादा है, कॉलम कम है, तो एक्सपेंड कर दिया जाएगा। डेसिमल प्लेसेस एक्सपेंड नहीं होंगे। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस उतने ही रहेंगे जितने बताए जाएंगे। अब फ्लोटिंग पॉइंट में आपको टोटल फील्ड विड्थ भी बताना है और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी बताना है। डेसिमल प्लेसेस उतने ही रहेंगे, वो एक्सपेंड नहीं होंगे। डॉट से पहले अगर वैल्यू जो है ज़्यादा है और कॉलम्स कम बच रहे हैं तो एक्सपेंड कर दिए जाएंगे। द टोटल फील्ड विड्थ शुड बी लार्ज इनफ टू अकोमोडेट ऑल डिजिट्स। इतनी होनी चाहिए, लॉजिकली विड्थ इतनी होनी चाहिए कि सारे डिजिट डॉट्स बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले 15.245 and 0.12, the total field width should be 6 and 4 respectively। तो ये फील्ड विड्थ इतनी होनी चाहिए कि डॉट से पहले वाले डिजिट और डॉट के बाद जो है डेसिमल पॉइंट वो सारे उसमें अकोमोडेट हो जाएं। अगर आप ये बात करते हैं तो ये देखें 1 2 3, डॉट भी तो एक कॉलम लेता है ना, 3 4 5 6, इसके लिए फील्ड विड्थ कितनी होनी चाहिए, 6। और अगर आप ये बात करते हैं 0.12, डॉट से पहले अगर वैल्यू हो तो 0 वो खुद ही लगा देता है, तो अब ये 4 इसकी फील्ड विड्थ होनी चाहिए। तो लॉजिकली पहले एग्जांपल जो उसमें 6 आपने फील्ड विड्थ बतानी है और दूसरा जो इसमें 4 बतानी है। इट शुड बी नोटेड दैट फॉर नंबर स्मॉलर देन 0, अगर 0 से कम है तो 0 जो है वो डेसिमल पॉइंट से पहले जो है वो लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको मार्क करवा दिया। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कोई डेफिनेशन अगर बनती है जो मैंने आपको मार्क करवा रहा हूँ, या वही जो आउटपुट और एरर वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो है हमारे पास ये अब आगे एक और शॉर्ट क्वेश्चन कि जनरल फॉर्म जो है वो क्या होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म, अब यहाँ पे ये जनरल फॉर्म विद एग्जांपल यहाँ पे आप कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, वैसे तो जनरल फॉर्म अगर आप करते हैं तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म का इतना ही बनता है, ये 3 लाइन। शॉर्ट क्वेश्चन, जनरल फॉर्म फॉर द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ये जब आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं तो उसको लिखने का क्या जनरल फॉर्म, क्या स्टाइल होता है, तो उसका क्या जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन, द जनरल फॉर्म फॉर दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विल बी %m.nf। ये इस स्टाइल में ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा जाएगा। अब m रिप्रेजेंट करेगा टोटल फील्ड विड्थ को
और n रिप्रेजेंट करेगा डिज़ायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3 लाइनें, लेकिन उसकी एग्जाम्पल अगर आप साथ शामिल कर लेते हैं तो एग्जाम्पल जो है फिर हमारे पास ये यहाँ से सपोज यहाँ तक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लिखा उसने कि printf जो है वो ये लिख रहा है कि जी printf हाइट इज इक्वल टू 6.2f। अगर आप ये करते हैं, ठीक है, ये इसको ख़त्म कर देते ताकि आपको ज़रा नज़र आ जाए। हाइट इज इक्वल टू 6.2f इंडिकेट दैट द टोटल विड्थ फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हाइट इज 6, कि टोटल फील्ड विड्थ कितनी है जी 6, और एक्यूरेसी कितने डेसिमल प्लेसेस में आपने देनी है 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस ताकि इसने आंसर देना है। आगे अगर डेसिमल पॉइंट ज़्यादा होंगे तो राउंड कर देगा, 2 प्लेसेस में ये आंसर देगा। और डेसिमल टोटल उसकी जो विड्थ जो है वो कितनी है 6 के अंदर ही, ज़रा ध्यान में रखें, 6 के अंदर ही 2 डेसिमल प्लेसेस भी आने ही आने और साथ डॉट भी। अब टेक्निकली इससे का मतलब क्या होगा कि डॉट और 2, ये तो 2 डेसिमल प्लेसेस डॉट 3 हो गए। अब डॉट से पहले कितने होंगे 3, इससे ही निकाला हमने 6.2 है ना, टोटल फील्ड विड्थ 6 है, उसमें 2 कॉलम भी आएंगे, एक डॉट भी जगह लेगा, तो डॉट से पहले कितने बनेंगे अगर 6.2 करते हैं तो 3 डिजिट, ऐसे ही हो रहे हैं ना, इससे निकल रहा है ना। 6.2f का मतलब क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस तो आने ही आने हैं, डॉट भी एक कॉलम जगह लेगा, तो 3 ये हो गए, तो डॉट से पहले कितने बनेंगे 3, 2 और 1 3 हुआ ना, डॉट भी तो करें ना 3, तो 6 में से 3 निकाले बच्चे कितने 3, तो डॉट से पहले कितने होंगे डिजिट 3, ठीक है। एंड द एक्यूरेसी इज ऑफ 2, द वैल्यू ऑफ हाइट विल बी राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, तो जितनी भी वैल्यू होगी उसको राउंड कर दिया जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस में, एंड विल बी डिस्प्लेड राइट जस्टिफाइड इन 6 कॉलम्स, ठीक है। अब ये आगे तो यहाँ तक ही आप कर लें, ठीक है, ये तो आगे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं तो मैंने आपको कहा है कि यहाँ तक ही आप इसको मार्क कर लें, ठीक है, यहाँ तक ही मार्क कर लें। बाकी वाइल being rounded off if the third digit of the values fraction part is 5 or greater, ये आपको मैथ के वाले से पता है कि अगर जो तीसरा डिजिट जो 5 या 5 से ज़्यादा है तो सेकंड डिजिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, राउंडिंग हो जाएगा ना, आपको पता है ना मैथ के वाले से, इज इंक्रीज बाय 1, अदरवाइज द थर्ड डिजिट इज डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और वो 2 डिजिट तक आंसर आएगा। अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो दूसरे डिजिट में 1 इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, आपको पता है ना ये मैथ के वाले से। तो ये जो है इस टॉपिक में जो है ये अभी हम जो पढ़ा है इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आगे, एक ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमने बात की, ये सपोज यहाँ तक कर दिया, उसके बाद फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन अगर हमने किया तो वो विद एग्जांपल हमने ये यहाँ तक हमने मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बन गए, ठीक है। अब उसके बाद ये तो आगे लिखा ही हुआ है कि जी फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट, अब ये इसका भी टेबल आ गया, इसका भी टेबल आ गया, और ये टेबल जो है ये बोर्ड में फिर वो आउटपुट और एरर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें कोई मिस्टेक है उसको हम देख लेते हैं। अब इस पे तवज्जो करनी है हमने कि ये क्या है। अब ये उसी तरीके से एग्जांपल्स हैं। -25.41 ये वैल्यू थी। अगर 6.2f का मतलब क्या है, टोटल फील्ड विड्थ कितनी है 6, उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस डॉट भी एक जगह लेगा, तो 2 और 1 3, 6 में 3 निकाले तो डॉट से पहले कितने बनेंगे 3, तो ये देख लें -25.41 इसकी वैसी विड्थ कितनी है 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, और उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस भी आ रहे हैं, वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस डॉट भी आ रहा है, ये तो पूरा जवाब -25.41 आ गया। 6 टोटल, सो टोटल काउंट करना है, यानी 0.2 जो है ना ये भी इसके अंदर ही शामिल है, ये नहीं है कि 6 तो 7 8 9, नहीं ऐसा नहीं है। 6 जो विड्थ है उसी के अंदर ही 2 डेसिमल प्लेसेस और डॉट भी उसके अंदर ही शामिल है, टोटल ही 6 विड्थ है, उसी में 2 डेसिमल प्लेसेस डॉट भी है, तो ये देख लें ये तो पूरा आ गया। अब इसको करते हैं। 3.14159 वैल्यू थी 5.2f, अब कह रहे हैं जी 5 कॉलम में जवाब आना है और उसी के अंदर ही 2 डेसिमल प्लेसेस और डॉट भी आएगा। अब इसी को 2 डेसिमल प्लेसेस करते हैं तो तीसरा डिजिट 5 से ज़्यादा तो नहीं ना, तो
0.14 और ये 3, अब 3 आ गए ना, 3 हो गए ना 3, अब बाकी 2 बचे ना। अब 2 में जवाब राइट हैंड साइड का आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आएगा, तो डॉट से पहले एक ही डिजिट है, तो 2 कॉलम बचे हुए, तो 3 इधर आ गया, एक स्पेस बच गई। देख लें, ठीक है, चेक करते हैं जो मैं कह रहा हूँ। 5 दोबारा रिपीट करता हूँ, 5.2f था। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस मस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस ही आंसर होना है। राउंडिंग होती है तो हो जाएगी, लेकिन तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, तो 0.14 आ गया। 0.14 आ गया, ये भी विड्थ के अंदर ही शामिल है। 3 कॉलम तो हो गए, बाकी बचे 2 कॉलम डॉट से पहले। अब डॉट से पहले वैसे ही एक डिजिट है, 3 आ गए, एक कॉलम बचा हुआ तो स्पेस शो कर दी। फिर 3.14159 3.2f, फिर डॉट के बाद जो है 2 डेसिमल प्लेसेस, तीसरा डिजिट फिर वो 5 से ज़्यादा नहीं है, तो 0.14 आ गया। ठीक है, अब 3 ये हो गए, 3 कॉलम तो हो गए। तो अब जो है डॉट से पहले तो हमारे पास कोई कॉलम, कोई 3 के वाले से तो बचा ही नहीं है, लेकिन अभी डॉट से पहले एक वैल्यू है, तो उसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा, एक कॉलम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो तो 2 डेसिमल पॉइंट और एक डॉट के साथ 3 तो कॉलम इस्तेमाल हो ही गए हैं, लेकिन अभी डॉट से पहले एक डिजिट था, हमने कहा था कि वो मिनिमम है। ठीक है, यानी मिनिमम उसने जवाब देना है। मिनिमम कितने कॉलम में जवाब देना? 3 में, तो मिनिमम 3 में दे रहा ना, उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए। डेसिमल प्लेसेस नहीं बढ़ेंगे, वो उतने ही रहेंगे, लेकिन जो है मिनिमम कॉलम जो है, अब एक डिजिट हमें रिक्वायर था, एक कॉलम रिक्वायर था, तो जगह मिल गई। ठीक है, 3.14159, फिर हमारे पास जो है ये 5.3 है। ठीक है, अब 5.3, अब फिर वो 3 डेसिमल प्लेसेस। अब ये देखें 3 डेसिमल से चौथा जो है 5 या 5 से ज़्यादा है ना, चौथा 5 या 5 से ज़्यादा है, तो क्या बन जाएगा? 142 3 डेसिमल प्लेसेस डॉट डॉट भी आ गया, 4 हो गए, 4 हो गए ना। अभी देखिए 142 हो गया, क्योंकि चौथा जो था 5 या 5 से ज़्यादा था। 142, 4 कॉलम आगे, बाकी एक ही बचा है। अब एक जो है डॉट से पहले 3 मौजूद, एक ही डिजिट है, तो 3.142 आ गया। इसको देखते हैं। अब 0.6789 4.2, 4 कॉलम होंगे और डॉट से पहले 2 डिजिट, तो डॉट से पहले 2 डिजिट। अब ये सुनिए, ये देखें आप, क्या ये 69 होगा कि 68 होगा? तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है, 2 डेसिमल प्लेसेस जवाब दें, तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है, तो क्या बनेगा? 0.68 हो गया। ठीक हो गया ना, 0.68 सही है। ये मिस्टेक है ना, फिर एरर है ना, तो बुक में भी तो हो ही जाता है कभी, कोई बात नहीं। तो 0.68 और 3 डिजिट हो गए, एक कॉलम और बचा, डॉट से पहले तो कोई है ही नहीं, तो 0 लगेगा। ये हमने अभी पढ़ा है। अब -0.007 8.3, डॉट के बाद जो है 3, तो डॉट के बाद 3, ये 0.007, 5 है ना, 3 हो गए, बाकी 5 बचे। ठीक है, तो अब जो है 3 और एक ये 4 हो गए, बाकी 4 बचे। डॉट भी तो जगह लेता ना, तो डॉट से पहले जो है 4 कॉलम इस्तेमाल किए जाएंगे। अब क्योंकि वैल्यू माइनस है, तो माइनस भी तो आएगा ना साथ, -0 आ गया, 2 कॉलम ये हो गए, 2 बचे हुए, तो 2 आपने स्पेस लगा दी। ये इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छी वाली। ठीक है, तो ये इस तरह मसला हल होगा। उसके बाद -0.007.3 ठीक है, ये हो गया, एक ये भी आ गया। अब क्योंकि ये माइनस है, ये भी दिखाना है, कॉलम तो हमारे पूरे हो गए, बल्कि 4 हो गए हैं, तो अब जो है माइनस भी दिखाना है, 0 भी दिखाना है, तो जगह दे दी गई। 0.123 6.2 2 डेसिमल प्लेसेस, तीसरा 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, 0.12 आ गया, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस, ये 3 हो गए, 6 में से 3 निकाले, 3 बाकी बचे, 0 साथ आना ही आना है, 2 स्पेस आ गई। फिर 3.141 4.2 2 डेसिमल प्लेसेस, तीसरा कॉलम 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, 0.14 हो गया, 3 हो गए कॉलम, बाकी 4 में से निकाले, 1 बचा, डॉट से पहले है ही 1, तो 3 इधर आ गया। फिर ये 5.1 है, अब 1 में ही आएगा दूसरा कॉलम जो है 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, तो 0.1 जवाब आ गया, 2 कॉलम ये आगे, बाकी 3 बचे, डॉट से पहले 3 कॉलम आएंगे, डिजिट 1 है, 3 आ गया, बाकी 2 स्पेस आ गई। 8.5 है,
डॉट के बाद 5 होंगे, हैं ही 5, तो 5 लिखे गए। अब 5 और 1 6, ये 6 हो गए। डॉट से पहले 2 कॉलम बचे हैं, डिजिट ही 1 है, तो 3 आ गया, साथ एक स्पेस लगा दी रेक्टेंगल में। 0.007 0.2f है, 0.2, तो तीसरा जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा है, तो दूसरा राउंड हो गया, 0.01 हो गया। 3 कॉलम ये हो गए, 1 बाकी बचा है। अब 1 जो है वो माइनस भी आना है, 0 भी आना है, तो ये कॉलम बढ़ा दिया गया, तो -0 दिखा दिया। उसके बाद अगला जो है 8.5f, 3 ही है तो 2 0 7 आ जाएंगे। 5 डेसिमल प्लेसेस में आंसर आया, डॉट आया, 6 ये बन गए। 8 में से 6 निकाले, 2 बचे, तो अब ये एक माइनस भी आना है, 0 भी आना है, तो उसी 2 कॉलम में जवाब आ गया। 3.14159.4f, 4 प्लेसेस में दिखाना है। 5वां जो है ये हमारे पास ये 5, ये नहीं, छठा, 4 प्लेसेस दिखाना है ना, तो ये 5वां जो है वो 9 है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो चौथा जो है वो बढ़ जाएगा, 3.1416 हो गया। अब ये 4 और 1 5 हो गए, तो डॉट से पहले तो मैं विड्थ बताया ही कोई नहीं है, तो 0.4 तो आना ही आना है ना। वो आपको ये कहा था ना कि डेसिमल पॉइंट जो है वो फिक्स है, वो उतने में ही आना है, लेकिन अभी पॉइंट से पहले भी है तो कॉलम दे दिए जाएंगे -3। इसका मतलब है सिर्फ ये एक एरर है, बाकी जो है वो वैसे ही है। तो स्टूडेंट इस पे आपने तवज्जो करनी है, ये बुक के हवाले से ये हमने टॉपिक जो है वो कवर किया, ठीक है। अब जो है, अब ये अगर फील्ड विड्थ की अगर हम बात करते हैं, तो अब फील्ड विड्थ जो है वो बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब आप वहाँ से आप कवर कर लें, तो यहाँ से जिस तरह मर्जी आप करना चाहें। अभी अगर नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट बुक से कवर करते हैं। माउस उससे भी मैक्सिमम है, इधर से भी मैक्सिमम ही है। द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फील्ड विड्थ। The field width specifier describes the number of columns that should be used to print a value. Field width specifier are used to specify the way of displaying an integer, floating point, etc. It determines how the value will be displayed on the screen. The general syntax of using field width specifier वो क्या है, ये एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है कि माइनस है, माइनस जब लगाएंगे तो वैल्यू जो है वो लेफ़्ट जस्टिफाई हो जाएगी। अगर हम माइनस नहीं लिखेंगे तो वो डिस्प्ले साइन वैसे ही आ जाएगा और वो राइट जस्टिफाई ही रहेगी, ठीक है, अगर हम नहीं लगाते। स्पेस जो है, डिस्प्ले स्पेस अगर कोई साइन नहीं होता, ठीक है। ये इसकी जनरल सिंटैक्स क्या है, वही फ्लैग विड्थ कॉमा प्रिसिजन जो %m.nf था, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लैग आ जाएगा, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया गया। फिर बताते हैं %m.nf जो था, ठीक है। तो ये विड्थ और प्रिसिजन। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, इसमें विड्थ जो है वो स्पेसिफाई करती है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो यूज़ किए जाते हैं वैल्यू को दिखाने के लिए। प्रिसिजन क्या है कि जी कितने डेसिमल पॉइंट जो है डॉट के बाद दिखाया जाएगा। स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द वैल्यू इज प्रिंटेड। इट इंक्लूड्स ए पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर परसेंटेज सिंबल दैट इंडिकेट्स द फील्ड विड्थ। सम एग्जाम्पल फील्ड विड्थ क्या है, %8d, ये क्या करेगा, स्पेसिफाइज एन इंटीजर फॉर अ फील्ड ऑफ विड्थ 8 कि 8 कॉलम में जवाब ये दिखाएगा। %8f, ये वो क्या करेगा कि फ्लोटिंग पॉइंट जो है इसकी विड्थ कितनी है, 8 है, और अभी डेसिमल पॉइंट हमने नहीं बताया। इफ़ द स्पेसिफाइड फील्ड विड्थ इज़ टू लार्ज, नॉट लार्ज इनफ टू प्रिंट द वैल्यू, अगर इतनी नहीं है फील्ड विड्थ कि वो वैल्यू को प्रिंट कर सके, तो एडिशनल स्पेस जो है ऑटोमेटिकली दे दी जाएगी। अगर वैल्यू कम है, इफ वैल्यू इज लेस दैन द स्पेसिफाइड विड्थ इन द फॉर्मेट द वैल्यू इज प्रिंटेड राइट जस्टिफाइड। अगर कम है तो ठीक है, राइट जस्टिफाई हो जाएगी। अगर वैल्यू ज़्यादा है, कॉलम कम है, तो एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर फॉर फॉर्मेटिंग इंटीजर, इंटीजर के हिसाब से अगर आप फॉर्मेटिंग इंटीजर की अगर फील्ड विड्थ की अप्लाई करते हैं तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू डिस्प्ले integer value in printf function. Value can be written between % and d is in %d। तो आप % और d के अंदर वैल्यू बताएंगे जितने कॉलम्स में आप आंसर इंटीजर के प्रिंट करना चाह रहे हैं। The value specifies the field width or the number of column to be used for displaying the value।
फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट 4 कॉलम विल बी डिस्प्लेड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू 4D। अब ये आप कह रहे हैं कि एरिया जो वेरिएबल है उसका जवाब 4 कॉलम में आएगा। अगर वैल्यू 25 इन दिस केस 2 स्पेसेस विल बी एडेड बिफोर 25, तो ये जवाब आ जाएगा एरिया 25, लेकिन साथ उससे पहले 2 स्पेस दी जाएगी। सिंबल जो है ये ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यू जो है वो राइट जस्टिफाई होगी, क्योंकि हम यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा रहे, प्लस माइनस तो राइट जस्टिफाई है, और 2 स्पेसेस जो है इससे पहले प्रोवाइड की जाएगी। अब फॉर्मेट इंटीजर में वही है कि 4 कॉलम थे, लेकिन जो है वो राइट लाइन है, 25 राइट साइड पे आ गया और साथ 2 स्पेस। लेकिन अब ये लिखते हुए हम नहीं बता सकते, इसलिए वो रेक्टेंगल इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लेफ़्ट और राइट जस्टिफाई अगर आप करते हैं, सिंबल माइनस यूज़ करते हैं, अगर आप उसको लेफ़्ट जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो 10D, इसका मतलब है कि 10 कॉलम में जवाब आएगा। और अब n की वैल्यू 250 है, बजाय इसके एक बार राइट लाइन यहाँ पे होती, क्योंकि आपने -10D लिखा है तो वो लेफ्ट लाइन होके वैल्यू 250 स्टार्ट के कॉलम में आ गई और बाकी स्पेस बच गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, ये लिखेंगे तो ये 250 लगा के आप उतने कॉलम्स करेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास ये टॉपिक जो है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर हम इसको कंप्लीट कंटिन्यू कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अगर आप ये इंटीजर वैल्यू को करते हैं, इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये टेबल जो है इंटीजर वैल्यू के हवाले से कि वही टेबल जो आपने टेक्स्ट बुक में देखा, 4D करते हैं तो 1 कॉलम पहले आएगा, 5D करते हैं तो 2 कॉलम पहले, 6D तो 3 कॉलम पहले आ गए, 1D जो है ये करेंगे, -786 कर रहे हैं तो 4D है तो माइनस पहले आ जाएगा, 4 कॉलम में 5D है तो आंसर क्योंकि 4 डिजिट का एक स्पेस आ जाएगी। 6D में ये 4 कॉलम में जवाब है, 2 स्पेस आ जाएगी। 2D है, अब इतने तो हमें नहीं है, हम 4 कॉलम रिक्वायर है तो हमें एक्सपेंड ये कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा आज का ये टॉपिक इधर कंप्लीट होता है, लेकिन आगे जो है फिर वो फ्लोटिंग पॉइंट जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके फिर अब फील्ड वर्ड स्पेसिफायर से रिलेटेड जो आउटपुट जो एरर्स के क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से या प्रैक्टिस करते जाएँ। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको कोई मसला होगा। साथ साथ मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मार्क भी करवा रहा हूँ और टेक्स्ट बुक के हवाले से भी हम इसको देख रहे हैं। तो अच्छे तरीके से इसको कवर करते रहें और अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम।